सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, मगर शहरवासी हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं। यहाँ खुद ग्राहक दुकानदार से सहूलियत के लिए पॉलिथीन मांग रहा है, तो कहीं दुकानदार खुद ही पॉलिथीन मुहैया करवा रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलिथीन मुक्त नहीं बन पा रहा है। वहीं हाल ही में मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेलों पर चालानी कार्रवाई से सबक लेते हुए फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति मंडल पड़ाव के द्वारा यहाँ पहुँचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे गए। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निगम लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को भी जागरूक कर रहा है। जल्द ही शहर से पॉलिथीन नदारद नजर आएगी। फिलहाल मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला निगम की पूरी टीम के साथ मंडी पहुंचे तो उन्हें देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फल खोके वालों को लगा कि शायद वे पूरी टीम के साथ छापेमारी में निकले हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कपड़े के थैले बांटना शुरू किए तो कई लोगों ने चैन की सांस ली। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है। उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज़ अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम के में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीज़ें हो जाए, लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालयों के द्वारा समय समय पर पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और हम सबको भी चेतना चाहिए, हम सबको भी जागना चाहिए कि कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज शहर के अंदर जितनी भी ड्रेनेज संबंधी समस्याएं हो रही हैं, वो सब की सब आपकी पॉलीथीन के कारण हो रही है। जितने भी जंतु जैसे आवारा पशु हैं, वो इसको खा लेते हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और हम जानते हैं कि लाखों वर्ष तक भी ये पॉलीथीन अगर ज़मीन में पड़ी हो तो यथावत रहती है। तो ये सब हम लोगों का फर्ज है कि जैसा प्रकृति नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत हमें ये पृथ्वी मिली है, इसी नैसर्गिक ओतप्रोत से पृथ्वी को हम अपने आने वाले जनरेशन को दें, हम अपने वाली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन फुल रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारी को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में, सारे समाचार पत्रों में लगा, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी कीमत पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, अखबार के थैलों का प्रयोग करें, जिसका असर हुआ कि 99% व्यापारियों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया, हमारे छोटे व्यापारियों ने। और ग्राहकों से हमने अपील की घर से थैले लेके आए। आज हम कम से कम 3 कुंटल अखबार की थैली व्यापारियों को बांट रहे हैं और ग्राहकों को थैले बांट के ये प्रेरित कर रहे हैं कि कल से वो सब्जी या फल या कुछ भी लेने आए तो घर से कपड़े के थैले लेके आए। ये हमारी मांग है, ये हमारी अपील है और ग्राहकों से हमारा निवेदन है। फल सब्जी फुटकर व्यापारी समिति सभी का स्वागत करती है।